Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जी तो विजेंद्र बॉक्सर थे, कांग्रेस में थे और उन्होंने बीजेपी को शामिल किया है। कह रहे हैं कि मैं पहले वाला ही विजेंद्र हूँ। तो क्या लगता है जो खिलाड़ियों की आवाज़ उठाते थे, बीजेपी को गाली देते थे, वही नित नए बीजेपी में दिन शामिल हो रहे हैं? जो लोग विचारधारा को बदल देते हैं, रात को कुछ कह करके सोते हैं, सुबह कुछ निकलते हैं, ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। विजेंद्र भाई देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं, शान हैं। हमारे हरियाणा का नाम, गौरव उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना हमें स्थापित करके दिया। मगर जब राजनीति की बात आती है तो ये उनका पहला प्राथमिक ऑक्यूपेशन नहीं है। ये सीजनल पॉलिटिशियन हैं, जब चुनाव आते हैं तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, वो अपने जीवन में सफल हों। मगर पार्टियां बदलने से अच्छा संदेश नहीं जाता। आपके जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो और हिसार और भिवानी की जो सीट है अगर वो जेजेपी को दी जाए तो। उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था भूपेंद्र हुड्डा बजाय कि जेजेपी का विरोध करें, उन्होंने कहा था कि अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करते। जबकि उन्होंने, हम तो बाद में आए, हम तो सत्ता में थे, उन्होंने इनेलो जैसे दल को भी साइडलाइन किया और लोग जो आना चाहते थे उनको भी साथ नहीं जोड़ा। तो भूपेंद्र हुड्डा की नीयत साफ है, मैं और मेरा बेटा, इससे आगे वो सोचते नहीं। प्रदेश के हित, भाजपा का विरोध उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। दिग्विजय चौटाला की चर्चाएं चल रही थी भिवानी से चुनाव लड़ने की, तो भिवानी से राव बहादुर को मैदान में उतारा है, क्या हिसार से पार्टी बेस्ट कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है। मेरी चर्चा चल रही थी और अब उनको टिकट मिली है, तो हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उनको यहाँ से जिताएं, भारी मतों से जिताएं, ऐतिहासिक उनकी जीत हो। और ये आम चर्चा बन चुकी है पूरे क्षेत्र में कि इन दोनों के सामने, कांग्रेस और भाजपा के सामने, इस बार राव बहादुर सिंह 21 पड़ेंगे, इन सब पर भारी पड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि ये पार्टी ने तय करना है। अभी हमारी 9 सीटों पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी जो भी फैसला लेगी उस पर वैसे ही आगे बढ़ा जाता है। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक लोग चुनाव ही लड़ा करते हैं और क्या करते हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं, बीजेपी कह रही है कि डरी हुई है, कांग्रेस को टिकट नहीं, कांग्रेस का तो लगभग उम्मीदवार सबको पता ही है। यहाँ श्रुति चौधरी और कौन है, बाकी की बात करें तो और कोई कैंडिडेट नहीं है। ये तो श्रुति चौधरी यहाँ सामने आएगी, ये तो तय है। ये वो तो अनाउंस होना बाकी है। इन तीनों का मुकाबला है और उसमें हमारे वाला तोल तराजू करो, किसी से पूछो, हमारे वाला बेस्ट है। वीरेंद्र सिंह डुमरखा लगातार जेजे पर कटाक्ष करते आ रहे हैं, तो अब भी वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम ना होकर सिर्फ एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर जेजेपी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने क्या कहा आपको कि नित नए दिन, पुराने ज़माने में कहते थे अपनी पगड़ी का जो रंग बदलते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। वीरेंद्र सिंह को यही नहीं पता कि उसकी विचारधारा क्या है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को देश की राजनीति में लंबा समय हो गया, हमारे से तो बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मगर उनको यही नहीं पता कि वो किस विचारधारा से जुड़े हैं, उनकी कोई खुद की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं। जो रोज़ रंग बदलते हैं, लोग उन्हें गिरगिट कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ। एक ऑडियो भी उनकी वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि हुड्डा अड़चन कर रही है साहब। तो आपको पता ही है उनका, अब जिस पार्टी के अंदर अभी से ये बातें निकल करके आ रही हों, एक दूसरे पर कितना विश्वास है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे, मैं नहीं मानता। इसीलिए लोग ठोस लोगों को वोट देंगे, मजबूत लोगों को देंगे, डरे हुए लोगों को कोई वोट नहीं देगा। जेजेपी कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रही है? ऐसा है, कोई भी पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा करती है। ये जनता के हाथ में है, मतपेटी में है कि कौन जीतेगा।